आप लगातार खबरों में देख रहे होंगे कि किसान वापस से दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान लगभग हजारों की संख्या में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर टिके हुए हैं। केंद्र की सरकार उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने का भरसक प्रयास कर रही है। क्या कारण है, वापस से क्यों किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं? क्या कुछ वायदा सरकार ने किसानों से किया था, कब किया था, जिनको पूरा नहीं करने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं? और जानिए इस हॉट टॉपिक को जिससे देश का हर एक किसान संबंधित है और पूरा देश प्रभावित है। तो किसानों की मांगें क्या हैं? सबसे पहले किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे। दूसरे नंबर पे किसान कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए थे पिछले वर्ष जब वो आंदोलन कर रहे थे, वो सारे मुकदमे वापस हों। तीसरी मांग जो किसान कर रहे हैं वो ये है कि लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा और पीड़ित को न्याय मिले। चौथी मांग किसानों की है कि प्रदूषण कानून जो है, जिसमें किसानों को सजा की बात की गई है, उससे उन्हें बाहर कर दिया जाए। पांचवी मांग किसान कर रहे हैं कि सरकार किसानों का पूरा कर्जा माफ करे। छठी मांग है कि किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए। और सातवीं मांग है कि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 जो जारी किया गया था उसे रद्द कर दिया जाए। ये किसानों की वो 7 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर किसान वापस दिल्ली कूच कर चुके हैं। लगातार माहौल गरमाया हुआ है और इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 2020 में। और कब कब क्या क्या हुआ, ये पूरी टाइमलाइन मैं आपको आज बता रहा हूं, सुनते जाइए। सबसे पहली घटना 5 जून 2020, मोदी सरकार 3 कृषि बिल अध्यादेश के जरिए लेकर आती है। इसी साल 14 सितंबर के दिन केंद्र की सरकार इन अध्यादेशों को संसद में पेश करती है। फिर 17 सितंबर 2020 को ये तीनों कृषि बिल लोकसभा से पारित हो जाते हैं। 3 दिन बाद 20 सितंबर को विपक्ष के भारी विरोध के बाद राज्यसभा में भी ये पारित कर दिए जाते हैं। 27 सितंबर 2020 को ही तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कानून पर मुहर लगा देते हैं और इसे कानून की शक्ल मिल जाती है। इस बीच किसानों का विरोध शुरू होता है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में किसान संगठन दिल्ली चलो का नारा देते हैं और दिल्ली की सीमाओं पर जुटने लगते हैं। प्रशासन के साथ उनकी टक्कर होती है और उन्हें सीमा पर ही रोक दिया जाता है और वो वहीं अपना डेरा डाल लेते हैं। इसके बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच बात शुरू होती है। कई दौरों की बातचीत जारी रहती है। कृषि कानूनों में संशोधन के सरकार के प्रस्ताव को किसान खारिज कर देते हैं। दिसंबर 2020 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जिससे जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानूनों को स्थगित करने का आदेश दिया जाता है। मामला थमता नहीं है। पंजाब विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है। वहीं केंद्र की सरकार इसे लेकर विपक्षी दलों की बैठक करती है। किसानों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन के लिए कमर कस ली है और इसे लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुल 8 लोगों की मौत हो जाती है और गाड़ी से कुचले चले जाते हैं। 19 नवंबर 2021 को मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर देती है। वो कहते हैं कि महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। 2 दिसंबर 2021 को कानून मंत्रालय कृषि कानून को निरस्तीकरण करने का कानून लेकर आती है और 2021 में ही इसे अधिसूचित कर दिया जाता है। और ठीक इसके बाद किसान अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लेते हैं। इसके बाद 9 फरवरी 2022 को सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेती है। तो 2022 को ये जो कृषि कानून वापस ले लिए गए, उस समय सरकार और किसानों के बीच जो बात हुई थी उसमें कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा भी कुछ वादे किसानों से किए गए थे। कहा गया था कि सरकार किसानों की सारी मांगों को पूरा कर लेगी। लेकिन 2023 में, जो 2022 की घटना थी, 2023 का समय सरकार के पास था, सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना। और क्योंकि सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना तो इसीलिए वो वापस से आंदोलन कर रहे हैं। जब किसान नेताओं से बात किया गया और ये पूछा गया कि उन्होंने इस समय को क्यों चुना है आंदोलन करने के लिए, तो उनका ये कहना था कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं। अगर अगले चुनाव में सरकार बदल जाती है तो नई सरकार किसानों से ये कह सकती है कि हमने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया, इसलिए हम उसे पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसीलिए किसान संगठनों ने चुनाव के ठीक पहले का समय चुना है ताकि वो सरकार को ये याद दिला सकें कि सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है और चुनाव के ठीक पहले सरकार अपने वादे को पूरा करे। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि किसान संगठन क्या मांग कर रहे हैं, सरकार उनसे क्या वादा कर चुकी है और क्या चाहते हैं किसान संगठन और क्यों वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। जो मांगे मैंने आपको बताई हैं 7 बिंदु जो आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी मांगे जायज़ हैं और सरकार को उन्हें पूरा करना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि इसमें से कोई ऐसी मांग है जो जायज़ नहीं है? अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, जानते रहना है क्या कुछ घट रहा है देश दुनिया में।
आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद।